कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम लोगों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, आज रमज़ान का पहला रोज़ा और ईटीवी की टीम नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर भोपाल में मौजूद है। नाज़रीन, भोपाल वो शहर है जहाँ पर दुनिया में मिस्र और बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं और जो इस बात की गम्माज़ है कि यहाँ के फरदादान तौहीद उसे अपने सजदों से सजाते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको भोपाल की तहज़ीब, इसकी तारीख़ और माह रमज़ान में यहाँ के शब रोज़ कैसे होते हैं उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि भोपाल की तारीख़ क्या है। के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तारीख तकरीबन 1000 साल कदीम है। इस शहर को परमार राजा ने बसाया था। भोपाल पर 1010 से 1949 तक परमार राजा, गोंड राजा और मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। भोपाल में मुस्लिम तहजीब की नशोनुमा मालवा की मुस्लिम तहजीब से जुड़ी हुई है। भोपाल रियासत के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में रियासत को कायम किया था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम तहजीब का इर्तिका इससे कब्ल हो चुका था। भोपाल में 1722 से 1949 तक मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 खातून नवाबों ने हुकूमत की है, लेकिन भोपाल की तरक्की और इस्लामी शियार को कायम करने में जो रोल खातून नवाबों ने अदा किया है वो मर्द नवाब नहीं कर सके। भोपाल की अहम तारीखी मसाजिद की तामीर बेगमात के हाथों ही हुई है। इस शहर में 460 मसाजिद हैं, जिसमें एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद भी शामिल है। अगर आबादी और रकबे की बात करें तो भोपाल में मसाजिद की तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मसाजिद की कसरत में पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर भोपाल शहर का नाम आता है। ऐसा नहीं है कि भोपाल में मसाजिद की तामीर सिर्फ नाम के लिए हुई हो, बल्कि यहाँ के फर्जंदान तौहीद इसे अपने सजदों से सजाते हैं। रमजानुल मुबारक के अय्याम में यहाँ की मस्जिदों की रौनक और शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। जब चांद नजर आ जाता था और हिलाल की आमद का ऐलान होता था तो उस वक्त तोपें दागी जाती थी। एक तोप किला फतेहगढ़ में रहती थी, जिसे कि दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी बीवी फतेह बीवी के नाम पे बनाया था। दूसरी तोप लाल परेड ग्राउंड में रहती थी, जो कि पुलिस का मरकज़ था, और तीसरी काली परेड ग्राउंड में। और इन तोपों की आवाज़ इतनी शानदार होती थी कि पूरा भोपाल सुन लेता था और उसे पता चल जाता था कि अब चाँद देख लिया गया है और आज से तरावी और कल से रोज़े शुरू हो जाएंगे। एक तो ये होता था। आजकल तो आप देखते हैं कि बजाय तोपों के गोले दागे जाते हैं मोहल्ले मोहल्ले में, वो भी इतने ताकतवर नहीं होते कि उनकी आवाज़ हर जगह सुनाई दी जा सके। देखिए, भोपाल का रमज़ान अपनी खुसूसियत के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है।
एक तो यहाँ हर घर में इफ्तारी बनती है, पकोड़े, रोटी वाले समोसे, चने की दाल कच्ची वो बनाई जाती है, और फिर फल और यानी ककड़ी से लेकर सेब तक पूरा दस्तरखान सज जाता है। दूसरी रिवायत हमारे यहाँ है मस्जिदों में अफ्तारी भेजने की। मस्जिदों में अफ्तारी भेजी जाती है, वहाँ पर लोग रोज़ा इफ्तारते हैं। और तीसरी रिवायत हमारे यहाँ ये है कि होटलों पे पर्दे गिर जाते हैं। एक रिवायत थी भोपाल में सहरी उठाने की। हर सुबह सहरी के वक्त फ़कीर आके दरवाज़ा खटखटाते थे और गाना गा गा के सहरी उठाते थे। हम जो निकले रोज़ादारों को जगाने के लिए, चांद अपनी चांदनी लाया बिछाने के लिए। इतनी रौनक होती है इस महीने में कि पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ की वो बरकतें भेजता है और रौनकें भेजता है, जो यकीनन एक लगता है जैसे पूरे महीने एक मेला चल रहा है और एक अजीब सी सरशारी रहती है पूरे महीने इस रमजान में। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है। इस शहर की तहजीब मुश्तरक है। इस मुश्तरका तहजीब को हर अहद में फरोग दिया गया है। भोपाल में रियासती अहद में हुक्मरां मुस्लिम जरूर थे, लेकिन इनके वज़ीर आज़म गैर मुस्लिम होते थे। इस शहर में तमाम तेज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत सदियों से कायम है। यही वजह है कि माह रमजान में यहाँ के हिंदू भाई न सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों के शाना बशाना तमाम काम करते हैं, बल्कि रोजा अफ्तार का एहतमाम भी कसरत से करते हैं। भोपाल को अदबी सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर मुस्लिम शोरा के साथ गैर मुस्लिम शोरा ने भी माह रमजान के रूहानी माहौल को देखकर अपने अशार कलमबंद किए हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने भोपाल जैसे शहर में, जहाँ मोहब्बतों का भोपाल जिसे कहते हैं, मैं जन्म लिया। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि जब मिले फुर्सत सुनो बोलो खुदा की शान में, बाखुदा होगा इजाफा आपके ईमान में। जब मिले फुर्सत सुनो बोलो खुदा की शान में, बाखुदा होगा इजाफा आपके ईमान में। बरकतें भी रहमतें भी रौनकें भी सब्र भी, बरकतें भी रहमतें भी रौनकें भी सब्र भी, मिल गया इस बार भी सब कुछ हमें रमज़ान में। हर तरफ रमज़ान का माहौल होता है, सिर्फ इबादत के अलावा कोई बात ही नहीं होती। सिर्फ इस महीने के में सिर्फ अपने गुनाहों के लिए माफ़ी तलाफ़ी होती है। और मैं समझता हूँ कि ये महीना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि भोपाल वालों के लिए तो ये पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि यहाँ हमारे हिंदू भाई भी इस महीने में बढ़ चढ़कर हमारा साथ देते हैं। ये सब इतना पुरनूर होता है कि ये लगता ही नहीं है कि कब दिन गुजर गया, कब रोज़ा इंसान का पूरा हो गया। परवरदिगार से दुआ है कि हमारी सारी उम्र इसी में गुजार दे। 4 मिसरे मैं पेश करता हूँ कि 4 जानिब खुदा की रहमत है, 4 जानिब खुदा की रहमत है। लप्पे कुरान की तिलावत है, लप्पे कुरान की तिलावत है। माह रमज़ान आ गया लोगो, माह रमज़ान आ गया लोगो। अब तो हर सांस ही इबादत है, अब तो हर सांस ही इबादत है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी गुनाह होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आखिरी अशरा इसका जो होता है मग़फ़रत का होता है। अल्लाह का ऐलान होता है कि मांगो मुझसे मैं मग़फ़रत करूँगा। तो सबसे बड़ा वो अगर मुसलमान को नसीब हो जाए, उससे बड़ी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये सद्भावना का शहर है। यहाँ क्या सभी समाज के लोग यहाँ एक जगह रहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज सब एक जगह इकट्ठा हो, एक जगह रोज़े खोलें, एक जगह दिवाली मनाएं, एक जगह सारे त्यौहार मनाएं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें SMS कीजिए। SMS करने के लिए टाइप कीजिए RKR, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, भोपाल में माह रमज़ान में यहाँ के शब रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर रमज़ान में इफ्तार की बात करें या सहर की बात करें, यहाँ पर दस्तरखान को भी सजाने की रवायत है। बाज़ार सजाए जाते हैं। यहाँ पर किस तरह के बाज़ार सजाए गए हैं, आइए डालते एक नज़र। भोपाल नवाबों की नगरी है, लेकिन इसकी रौनक माह रमज़ान में देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस शहर का ताल्लुक़ अहद नबवी में ही इस्लामी तालीमात से हो गया था। यही वजह है
कि इस शहर को तारीख के औराक में सहाबा के सरजमीन के नाम से भी याद किया जाता है। माह रमजान में यहाँ के शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। दिन में जहाँ आम शाहराहों पर खामोशी रहती है, वहीं शाम होते ही यहाँ का माहौल नूरानी हो जाता है। भोपाल को मसाजिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस शहर में माह रमजान के आते ही दिन रात इस तरह से नूरानी माहौल में ढल जाते हैं कि देखने वाले अश अश कर उठते हैं। रात की बात की जाए तो पूरी रात नमाजियों की चहलकदमी से गूंजती है। भोपाल में रियासती अहद का खात्मा जरूर हो गया, लेकिन इसकी रिवायात आज भी इस शहर में कायम हैं। भोपाल में दस्तरखान को कुशादा रखने की रिवायत है। आम दिनों में यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी का सबूत तो देते ही रहते हैं, लेकिन जब माह रमजान के अय्याम आते हैं तो इनके दस्तरखान और कुशादगी इख्तियार कर लेते हैं। रमजान के महीने में आप भोपाल के किसी भी घर में जाइए, आपको दस्तरखान पर अंगूर दाना जरूर मिलेगा। अंगूर दानों के लिए भोपाल में कई बाजार लगते हैं और इस कसरत से फरोख्त होते हैं कि इसका कंट्रोल दुकानदारों से मुश्किल हो जाता है। रोजेदारों की डिमांड को देखते हुए दूसरे शहरों से भी अंगूरदाने के कारीगरों को बुलाया जाता है। ये भोपाल की रानी और महारानी जो थी और राजकुमार जो थे नवाब भोपाल, इनकी उस परंपराओं से ये भोपाल में नुक्ती और खारे आम बात हो गए। रमज़ान का चांद दिखता है, आम बात है, यहाँ खारे नुक्ती बिकते हैं और यहाँ के लोग बड़े शौक से खरीदते। इसके अलावा एक बार वो फ्रूट पे ध्यान देते, नुक्ती खारों पर। देखिए ये पूरा समंदर भरा है इंसानों का, कहाँ तक दें आप। नुक्ती खारे, अंगूर दाने, भजिए, पापड़, ये आ जाने के करीब मैं 76 से इस काम को कर रही हूँ। कारीगरी 76 से यही देखने में आ रही है कि हर रमजानों में पब्लिक को इसी की चाहत ज़्यादा रहती है। लोग ये कहते हैं साहब, बच्चे भी कहते हैं घर में कि नुक्ती खाने लेके आओ पहले। तरबूज, खरबूज, आम, पपीता, केला, ये सब चीज़ें चलती हैं यहाँ पे। एक परंपरा चली आ रही है काफ़ी टाइम से। अब मिला के मैं 76 से कारीगरी कर रही हूँ, तो 76 से ये टाइम आ गया है मुझे करते हुए। मैं अब 5 दिन पहले काम लगाता हूँ, 5 दिन पहले काम लगाता हूँ, जब जाके आज भी कवर नहीं कर पा रही है। 2 भट्टियाँ चल रही हैं, जब जाके कवर कर रही हूँ मैं। सऊदी अरब की खजूर, ईरान की खजूर और गुजरात की खजूर मंगवाई गई है। काफ़ी किस्म की खजूर है, लोग ईरानी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, और कई किस्म की खजूर भी पसंद करते हैं ग्राहक। इसकी खासियत ये है कि ये माश की दाल के बनते हैं, भोपाल के अलावा और कहीं नहीं बनाए जाते। ये यहाँ से बहुत दूर दूर से आते हैं लोग लेने यहाँ पर। भोपाल के अलावा और कहीं नहीं बनते, ये माश की दाल के बनते हैं। ये अंगूर के दाने बेसन के नहीं और मेहंदे के नहीं बनते। ये माह रमजान में भोपाल में दस्तरखानों को सजाने और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की भी कोशिश होती है, और ये कोशिश इस बात के लिए होती है कि इनके दस्तरखान पर सबसे ज्यादा मेहमान आए। यही वजह है कि खवातीन घरों में अफ्तार की तैयारियां करती हैं और मर्द बाजार से मुख्तलिफ अक़साम के अशिया लेकर जाते हैं और दस्तरखान को सजाते हैं। नवाबी दौर से चली आ रही है यहाँ की रिवायत, ख़ास तौर से जैसे ये नुक्ती और खारे, हट के एक माहौल होता है भोपाल के अंदर, तो रोज़दारों का एक अलग ही हटके है। वो देख ही रहे हैं आप यहाँ पर सारे लोगों को। मेरे को ही 49 साल करीब हो गए रोज़ा रखते हुए, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा करम है कि बहुत अच्छा लगा। और किसी किस्म की गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी मुझे कोई डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम जो हैं मेरे साथी, वो मुझे कोऑपरेट करते हैं इन दिनों पूरे महीने, पूरे महीने मेरे काम को अंजाम देते हैं मेरे साथ और हौसला अफजाई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान आते हैं तो बहुत रहमत अल्लाह की बरसती है और अल्लाह का शुक्र एहसान है। घर में भी बच्चे रखते हैं, औरतें भी रखती हैं। नुक्ती खारों से रोज़ा खोलते हैं, अफ्तारी से पिन खजूर से रोज़ा खोलते हैं। पिन खजूर बाहर से आती है ये पिन खजूर, और वहाँ की अरब की पिन खजूर बहुत रहता है। 11 महीने से इंतज़ार रहता है कि अब ये आ जाए, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि रोज़े रखने में अच्छा लगता है, बहुत उम्दा लगता है। अच्छे से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छे से पकवान पकते हैं और खाते हैं सब मिलके। भोपाल में माह रमज़ान में ख़वातीन आमतौर पर ज़ोहर की नमाज के बाद अफ्तार की तैयारियां शुरू कर देती हैं, क्योंकि घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइश होती हैं और इन फरमाइशों को पूरा करना आसान नहीं होता। इसीलिए ख़वातीन अपनी इबादत के वक्त को मलहूज रखते हुए सारे काम करती हैं ताकि इबादत भी हो जाए और घर के तमाम अफराद की ख्वाहिशों का एहतराम भी बाकी रहे। 4 बजे से दिन में 3, साढ़े 3, 4 से शुरू हो जाते हैं। फिर हमें खाना बनाना है अपना, और खाना बनाने के साथ फिर हमें भजिए, पापड़ और समोसे वगैरह बनाते हैं।
तलने के आइटम बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बनाना पड़ती हैं। फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग। इसमें सबके ख्वाहिश के हिसाब से तैयारी की जाती है। बच्चों को तलने वाली चीज़ें पसंद हैं, जेंट्स लोगों को भजिया कुछ ये पसंद है, कोई ना दाल खाता है चने की। सबकी ख्वाहिशों के हिसाब से अलग अलग तरीके की अफ्तारी तैयार करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद उन्हीं की मर्ज़ी का खाना तैयार करते हैं जैसा वो खाते हैं। अफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के बस फिर दस्तरखान पे वहीं खाना खा लेते हैं और उसके बाद तरावी का वक्त हो जाता है, इशा की नमाज़ के लिए चले जाते हैं सब। दस्तरखान कुछ अलग रहता है? नहीं, ये बहुत बरकत है, इसमें हर चीज़ रहती है। अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत देते हैं कि अगर नहीं चाह के भी थोड़ी सी चीज़ होती है वो इतनी दिखती है कि आपको बता नहीं सकते। हर तरह की नियामत अल्लाह ताला इस महीने में हम सबको खिलाता है। भोपाल के शब रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। दिन वीरान तो रातें नूरानी होती हैं। सहरी के औकात में आमतौर पर लोग अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन भोपाल में सहरी के वक्त भी दस्तरखान को सजाने की रिवायत है। सहरी में भोपाल में दूध के साथ फेनी खाने की रिवायत है। आपको हर घर के दस्तरखान पर दूध और फेनी जरूर मिलेगी। इसके पीछे यहाँ के लोगों के अपने जवाज हैं और इनका मानना है कि दूध और फेनी के खाने से दिन आसानी से गुजरता है और तबीयत पर किसी किस्म का बोझ भी नहीं होता। जब घर के बड़े रोजे से हों तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर न पड़े। वो बच्चे जिन पर अभी रोजा फर्ज भी नहीं हुआ है वो भी ज़ौक़ व शौक के साथ रोजा रखते हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। अफ्तार और सहरी का एहतमाम भोपाल में बहुत खुलूस के साथ और बहुत इसके साथ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि सहरी में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके सहरी करें। और सहरी में और जगहों से अलग थोड़ा सा ये रहता है कि यहाँ पे फेनी का बहुत ज़्यादा रिवाज है कि फेनी और दूध खाया जाता है। ख़ास तो ये जैसे शीर माले हैं, फेनिए हैं, पराठे हैं, जैसे हर रोज़ बदल बदल के बिस्किट हैं और जो खाना बनता है वो भी होता है। पहला रोज़ा खोलने का मौका मिला। अल्लाह तबारक ताला ने हमारे पूरे परिवार के साथ इतनी नियामतों से हमने इस रोज़ा अफ्तार को रोज़ा अफ्तार किया और अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों के लिए ये बहुत अहम दिन होता है जो साल भर के अंदर ये रोज़े आते हैं। ये रमज़ान मुबारक महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है। इसके अंदर बड़ी अल्लाह ताला ने नियामतें रखी हैं, बरकतें रखी हैं और ये रोज़े हर फ़र्ज़ हैं। इंशाअल्लाह अगली बार हमने 29 रोज़े रखे थे, इस बार भी इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं अल्लाह 30 रोज़े रखने का मौका दे। सहरी का इंतजाम है, सहरी कर रहे हैं। पहला रोज़ा है और पहले रोज़े की तैयारी है। तो ये साल भर में हमें इस महीने का इंतज़ार रहता है कि रोज़ों का और तरावियों का इस्तेमाल करने का। सबके पसंद का बनाया जाता है और सहरी करते हैं और फिर सुबह हम लोग रोज़ा रखते हैं और पूरा दिन हम ज़्यादातर इबादत में गुजारते हैं और खाने के लिए जो टाइम रहता है बहुत फिक्स टाइम रखते हैं खाने का। ज़्यादातर कुरान की तिलावत में और इबादत में गुजारते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, रोज़े रख के बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सहरी का वक्त होता है, सहरी करते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं और तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला रोज़ा था और अब इंशाल्लाह इस बार भी पूरे रोज़े जाएंगे। अगले साल भी पूरे गए थे। रमज़ान में बहुत अच्छा फ़ील होता है और इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखने की कोशिश करूँगी और रखूँगी इस बार, क्योंकि पिछले साल थोड़े आधे हुए थे रोज़े और इस बार पूरे रखने की कोशिश करूँगी। और इसका हमें बहुत इंतज़ार रहता है रमज़ान का हर बार, और ईद पे नए कपड़े वगैरह पहनने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और सहरी के टाइम पे कुछ हल्का फुल्का। और क्या पसंद करती हैं सहरी में लेना? मुझे तो बहुत मज़ा आता है सहरी में। मम्मी उठाती हैं, बहुत गुस्सा आता है, पर खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। दुकानदार और होटल के मालिक रोजेदारों के अफ्तार और सहरी के लिए खास एहतमाम करते हैं। कदीम भोपाल में आपको सहरी और इफ्तार के वक्त खास एहतमाम मिलेगा, लेकिन नए भोपाल में रौनक नहीं के बराबर होती है। रोजेदार के शौक को देखते हुए दुकानदार रमजान के 15 दिन पहले से ही फेनी और बेकरियों में शीरमाल बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रमजान में भोपाल में फेनी का बड़ा कारोबार होता है। ये फेनी सिर्फ भोपाल में ही इस्तेमाल नहीं की जाती
बल्कि पूरे मालवा में इसकी डिमांड रहती है। दुकानदारों को माह रमजान का शिद्दत से इंतजार रहता है, क्योंकि इस एक महीने में फेनी के हवाले से इनका जो कारोबार होता है वो इन्हें साल के दूसरे महीने में नसीब नहीं होता। भोपाल के बेकरी वाले रोजेदार की फरमाइश पर कई अकसाम के शीरमाल और बाकरखानी तैयार करते हैं और यहाँ इनका मकसद बिजनेस से ज्यादा रोजेदारों की खिदमत करना होता है। पहले तो मैं सब देशवासियों को मुबारकबाद दूंगा रमज़ान की और ईद की, और साथ साथ खुशियाँ मनाने की, एकता की, गंगा जमुना तहजीब की, सबको मुबारकबाद दूंगा पहले। उसके बाद फिर ये कि रमज़ान मुबारक शुरू हो चुके हैं और इसके लिए शीरमाले हैं, ख़ास स्पेशल पराठे हैं, बाकरखानी हैं, फेनी हैं, कुछ टोस्ट वगैरह स्पेशल, कुछ आइटम स्पेशल बनना शुरू हो गए और इंशाल्लाह लोगों की खिदमत में, रमज़ान की मुबारक की खिदमत में उनको पेश किया जाएगा और लोग बड़े शौक़ से लेने आते हैं और इस्तेमाल करते हैं। सब तैयारी तो बहुत दिनों से चलती हैं इसकी, रमज़ानों में ख़ास तौर से ज़्यादा रहती हैं। कहाँ से सेवइयाँ मंगवाते हैं? सेवइयाँ तो अपनी यही बनती हैं और जगहों से ही मंगाना पड़ती हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है, उसके बाद थोड़ा ग्राहक को जो अच्छा लगता है वो दे देते हैं सामने। कितने पहले तैयारी शुरू हो जाती है? इसकी तैयारी चलती है कि रमज़ान के 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाती है तैयारी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कीजिए। SMS करने के लिए टाइप कीजिए RKR, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि इसका हर अमल एक इबादत है। माह रमज़ान की बात करें और भोपाल के शब रोज़ की बात करें तो हम आपको बताते चलें कि भोपाल वो शहर है जिसे दुनिया में मसाजिद के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मसाजिद की तादाद सैकड़ों में है और जो इस बात की गम्माद है कि यहाँ के फर्जंदान तौहीद उसे अपने सजदों से सजाते हैं। भोपाल में माह रमज़ान में मसाजिद को किस तरह से आबाद किया जाता है, आइए डालते हैं एक नज़र। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया था। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि रहनुमाए हिदायत है। साल के 12 महीने होते हैं और मोमिन हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब की कुर्बत हासिल करे। माह रमजान को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है, इसलिए हर मोमिन ये चाहता है कि इस महीने में उससे ऐसा कोई काम सरजद ना हो जिससे उसका रब उससे नाराज हो जाए। उलमाए दीन माह रमजान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा से बार बार तलकीन करते हैं। उलमाए दीन का मानना है कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसके जरिए इस्लाह मुआशरा का अजीम काम लिया जाता है, और जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो इसके अंदर आला सिफात पैदा होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से ज़मीन और आसमान बनाए हैं महीनों की तादाद 12 करार दी है। इन 12 महीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ महीनों को अशूर हुरम एहतराम वाला महीना करार दिया है। वो ज़िक़ादा, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब का महीना है। लेकिन इन महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक को जो फजीलत अता फरमाई है, जो अज़मत अता फरमाई है, ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद के अंदर फरमाया कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुज़ूल कुरान के लिए मुंतखब फरमाया। और कुरान के बारे में ख़ुद कह दिया, कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, वो तमाम इंसानियत के लिए एक राह हिदायतनामा है, और उसके अंदर बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान फरमाया, हलाल और हराम, जायज़ नाजायज़, दलालत और हिदायत, अच्छा और बरा, सही और गलत,
जायज़ और नाजायज़ के दरमियान में फ़र्क करने की उसके अंदर वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। फरमाया इतनी अज़मत वाली किताब जिसको अल्लाह ने बल हुआ कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज, जो कि लौह महफूज में थी, और अल्लाह ने उसको जब इंसानियत के लिए सुपुर्द करने का या इंसानियत की हिदायत के लिए नुज़ूल का अल्लाह ने इरादा फरमाया, तो उसके लिए अल्लाह ने रमज़ान का इंतखाब फरमाया। इस्लाम की हर इबादत के अंदर इस्लाह है, पूरे माशरे की भी, इंसान की अपनी ज़ाती भी, और ज़ाती भी ये भी कि जिस्मानी भी और रूहानी भी, चाहे वो नमाज का मसला हो या रमज़ान के रोज़े हों। आदमी अपने आप की ओवरहालिंग कर लेता है, सिर्फ रोज़ा ही नहीं रखता, अपने खाने पीने के औकात को कंट्रोल में करके अपनी ओवरहालिंग करता है। और रूहानी फ़ायदा यह है कि उसे खुदा की बात मानने का सलीका आ जाता है। खुदा ने हर जानदार को, बिलखुसूस इंसान को, खाने पीने का इख्तियार दिया है, अपने लिए खाना फराहम करने का पूरा पूरा मौका दिया है, और उसके टाइम टेबल भी अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। मैं यहाँ ये बात अर्ज करूँगा कि जहाँ रमज़ान के रोज़े के टाइम टेबल मुकर्रर हैं, रमज़ान के अलावा भी खाना खाने के टाइम टेबल कुरान मजीद में बताए गए हैं। सुबह और शाम का जिक्र है, सुबह के खाने का और रात के खाने का जिक्र है। तो इस एतबार से इंसान जिस तरह खाना खाकर अपनी सेहत बनाता है और अपने दिल और दिमाग को ताकत देता है, इसी तरह रोज़ा रखकर भी अपनी रूहानी सेहत बनाता है, अपनी अंदरूनी सेहत बनाता है और अपने दिल और दिमाग को ताकत बख्शता है। रोज़ा दरअसल अल्लाह की उस इताअत का नाम है जिसमें बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म पर एक खास वक्त के लिए हलाल चीजों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, और जब वक्त इफ्तार का होता है तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीजों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है और उसकी बारगाह में सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों की तौबा करता है। माह रमजान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोजे की अदायगी के साथ ज़कात और फित्रे की अदायगी का हुक्म भी दिया है, ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं उन्हें भी खुशी के मौके हासिल हो सकें। माह रमजान कुरान के नुज़ूल के जश्न का महीना है। कुरान आलम इंसानियत के लिए रहनुमाई हिदायत है। इसकी तालीमात किसी एक अहद, किसी एक फिरके के लिए नहीं, बल्कि तमाम नौए इंसानी के लिए है। जिसने भी कुरान को सीने से लगाया और उसकी तालीमात पर अमल किया, उसने गोया दोनों जहां में कामयाबी हासिल की। एक इस्लाह का पहलू इनफरादी इस्लाह का और इज्तिमाई इस्लाह का रोज़े के अंदर पाया जाता है, और इस एतबार से भी ये एक बेहतरीन इबादत है कि इसमें हर वक्त आदमी अल्लाह को हाजिर नाजिर समझता है। वैसे तो आम दिनों में भी समझना चाहिए, लेकिन रोज़े में उसे खाने की ज़रूरत है, उसे पीने की ज़रूरत है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल के तहत अपने को काबू में किए हुए खाता पीता नहीं है। वो समझता है और यकीन करता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। काश के पूरी ज़िंदगी इसी फार्मूले के तहत गुजर जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो एक इंसान ही की इस्लाह नहीं, पूरे समाज की, पूरे देश की और पूरी दुनिया की भी इस्लाह मुमकिन है। इसके आखिरी हिस्से में यानी आखिरी अशरे के अंदर शब कदर रखी गई हैं। शब कदर तो एक ही होती है, लेकिन वो शब कदर की रातें ताक़ रातों के अंदर हुक्म दिया गया है कि शब कदर की ताक़ रातों के अंदर शब कदर को तलाश करो। वो ताक़ रातें हैं 21 रात, 23 रात, 25 रात, 27 रात और 29 रात। इन रातों में किसी भी रात में शब कदर होती है, तो इस शब कदर को 1000 महीने की इबादत से अफजल फरमाया गया है। तमाम अहले ईमान
इसका अहतमाम करते हैं और रोज़ा रखते हैं और रातों को इबादतें करते हैं, ताकि अल्लाह ताला की रहमत में, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत में, अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम के अंदर सब शामिल हों। यहाँ और इस भोपाल में और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर चाँद की तारीख़ों के एतबार से रमज़ान शरीफ शुरू होता है और रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है। उसके बाद ईद उल फितर आती है और ईद उल फितर भी रमज़ान के रोज़ों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक मुबारक खुशी का महीना है। इस मुबारक खुशी के महीने के अंदर खुशी करने का और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का और शुक्राने के तौर के ऊपर नमाज ईद अदा करने का हुक्म दिया गया है। जब भूख का एहसास हुआ तो आप गरीब की मदद करो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है। यानी जो भी आपको दिया है, अगर उसके ऊपर 1 साल गुजर गया और वो आपके कब्ज़े में है तो उसके ऊपर 40% यानी 1% 40 में से देना है। 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात बहुत कम है। लेकिन ये ऐसा निज़ाम है कि अगर इसकी दुनिया में तदबीक कर दी जाए तो फिर आदमी, यानी आप ज़कात लिए फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन ये मस्जिदों का भी शहर है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इस छोटे से शहर में 460 मसाजिद के बावजूद माह रमजान में नमाजियों की इतनी कसरत होती है कि मसाजिद अपनी तंगदामनी की शिकायत करती हैं। यही वजह है कि इस मुबारक महीने में सड़कों और घरों की छतों पर भी नमाज तरावीह का एहतमाम किया जाता है। माह रमजान में नमाजियों की कसरत जिस तरह से होती है, इसका असर साल के दूसरे महीने पर भी देखने को मिलता है। बंदा मोमिन माह रमजान को मुसलमानों के लिए ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं, इसलिए इस मुबारक महीने में अपने शब रोज का ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाते हैं। नमाजियों के इस रूह परवर मंजर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि माह रमजान में बंदा मोमिन न सिर्फ दिन भर रोजा रखकर अल्लाह की हम्दो सना करता है, बल्कि इसको आम दिनों की इबादत से अलग हटकर 20 रकात नमाज तरावीह भी अदा करना होती है। लेकिन जब बंदा मोमिन अल्लाह से दिल लगाता है तो ये 20 रकात नमाज तरावीह उसे गिरा नहीं गुजरती, बल्कि वो अपने रब के कुर्ब की लज्जत से सरशार होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وإلا لكم ما وراء ذلك ما تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان। जब रमज़ान का महीना आता है और जैसे ही चांद दिखाई देता है तो पूरी मसाजिद के अंदर माशाल्लाह कुरान पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल कायम हो जाता है और फिर ईमान वाले इसकी कोशिश करते हैं कि हम जमात के साथ तरावी के साथ कुरान को सुने। तो इसलिए जो पूरा ये इस्लामी माशरा है, इस्लामी जो इस्लामी सोसाइटी है, तमाम फ़र्द, क्योंकि उसको मालूम है कि अब ये रमज़ान का महीना चल रहा है और किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का भाई पढ़ रहा है, किसी का भतीजा पढ़ रहा है, तो एक जज्बाती ताल्लुक़ भी होता है। तो कुरान से, रमज़ान से पढ़ने वाले साथ होता है तो एक माशाल्लाह मस्जिदें भर जाती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि मस्जिदें अपनी वसत के बावजूद तंगदामनी का शिकायत करने लगती हैं। इसकी वजह यह है कि माशाल्लाह पूरे इस्लामी माशरे का एक एक फ़र्द मस्जिद के अंदर आ जाता है। तकरीबन पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, लेकिन जितना मज़ा रमज़ान का भोपाल में आता है और जो एहतमाम तरावी का भोपाल में होता है वैसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। और इसीलिए हम लोगों के इतनी 398 मस्जिदें हैं, उसमें सबसे बड़ी मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है ताजुल मसाजिद, वो भी है। तकरीबन सारी मस्जिदों में तरावियों का एहतमाम होता है और वहाँ पे भी मस्जिदें पूरी फुल हो जाती हैं। इसलिए अपने अपने मोहल्लों में भी अपने अपने जहाँ पे जगहें लोग कराने जाते हैं वो लोग सब कराते हैं तरावियाँ। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी तरावी हो रही है, तरावी का एहतमाम किया गया और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है रमज़ान का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में।
नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें SMS कीजिए। SMS करने के लिए टाइप कीजिए RKR, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं TV का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों का जिक्र न किया जाए तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। भोपाल जो एक तारीख़ी शहर है और यहाँ पर बाज़ारों की बात करें तो कुछ ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर रमज़ान की ख़ास रौनक देखने को मिलती है। आइए इस साल देखते हैं जहाँ पर मौसम की अपनी शिद्दत है और इस शिद्दत के साथ साथ जहाँ गर्मी और बारिश का मौसम भी सर पर है, यहाँ पर दुकानदारों ने किस तरह का बाज़ार सजाया है। आइए डालते हैं एक नज़र। माह रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों की बात न की जाए, ये कैसे हो सकता है। रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। भोपाल के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। भोपाल में ईद के लिए कुछ खास बाजार सज कर तैयार हैं। इनमें चौक बाजार, नदीम रोड, न्यू मार्केट, जिंसी चौराहा के नाम काबिले जिक्र हैं। कहने को महंगाई है, लेकिन बहुत से दुकानदारों को इस महंगाई के बावजूद अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान से भी अपनी दुकानों को सजाया है, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। आजकल जैसे कि फैंसी फुटवेयर चलते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइनिंग वेयर वर्क वाले, शादियां भी हैं अगले महीने से, शादियों के बाद तो उसकी भी तैयारी हो रही है और इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं हर तरीके से। और मार्केट आगे धीरे धीरे, अभी तो पिछले महीने से बहुत स्लो था, अब धीरे धीरे उठ रहा है, तो उसकी वजह से आगे और अच्छा रिस्पांस मिलेगा और बहुत बढ़िया वैरायटी हर जगह मेंटेन करके रखी है हमने। अब के हमारे बिल्कुल यूनिक और बहुत ही अच्छी रेंज हमने दबंग स्टाइल में और पठानी भी बहुत अच्छे स्टाइल में हमने तैयार करवाए हैं कि जो हम अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को उनको दे सकें। और हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है और लखनवी का एक अलग ही वो है। रमज़ान में हमारे इस भोपाल में हमें उसका बहुत अच्छा वो मिलता है स्कोप। हमारे ईद के मौके पे जो है माह मुबारक के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड जो है चिकन की रहती है, लखनवी की। उसके अंदर आपको बेहतरीन आइटम मिल जाएंगे। चिकन के जरदोजी वर्क के आइटम है, एप्लिक वर्क में है, हैंड वर्क का पूरा आइटम मिल जाएगा आपको। ये जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, क्या इसका असर पड़ेगा कहीं? हाँ, यकीनन सर, वो तो चारों तरफ ये चीज़ देखने को मिल रही है। जो पीस जो है हमें तकरीबन जो है एक पीस पे 50-50 रुपये पीस का वहीं से फ़र्क लगा है। बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखते हैं और हमारे साथ अल्लाह है और अल्लाह सबका ख्याल रखता है। ये आज के ये ईद के पर्पज़ के हिसाब से इस बार नई चीज़ आई है, ब्रास मेटल के कड़े, ये चार उसके ऊपर नई चीज़ आई है। ये कस्टमर को ये मतलब ये साइडों में लगाए जाएंगे, उसकी बेस में नई चीज़ आई हुई। लव आजकल की उसके ऊपर उस बेस पर ये चूड़ी आई है, लव आजकल के नाम से बिक रही है ये चूड़ी। और ये कमीने के उस पर करीना कपूर ने पहने का तो उसके उस नाम से ये ब्रेसलेट आ गए हैं, ये नई चीज़ आई है। ये खाद के पर्पज़ के हिसाब से कमीने के उसके ऊपर इस टाइप की चीज़ें नई आई हैं, ब्रेसलेट इस पर। और इस टाइप के सेट आए हैं, देखिए मेटल के। इस बार ईद के ऊपर सबसे ज़्यादा फैंसी आइटम आया, इस टाइप का नई चीज़ सबसे ज़्यादा चलेगी है फैंसी उस पर। इसमें सारे का ग्राहक हर तरह का कलर लेगा इसके ऊपर, तकरीबन 20 एक तरह के समथिंग कलर आए इसके ऊपर। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन भोपाल में रमजान के पहले अशरे से खरीदारी शुरू हो जाती है। इसके लिए रोजेदारों के अपने जवाज हैं और इनका मानना है कि आखिरी अशरे के आते आते अच्छे माल छट जाते हैं, इसलिए वो पहले ही खरीदारी कर लेते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने आखिरी अशरे में शब कद्र रखी है, इसलिए वो आखिरी अशरे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाना चाहते हैं। घर वालों की सारी लिस्ट तैयार है, सामान उनका खरीदते फिर रहे हैं और फिर सब पूरे रमजान की तैयारी है। पूरे महीने भर कितना इंतजार रहता है इस महीने का? पूरे साल जिस दिन ईद होती है फिर दूसरे रमजान का अभी से इंतजार शुरू हो जाता है कि अब रमजान ये गए हैं, अब कब लौट के आएंगे। रमजान चल रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं और साथ ईद की तैयारी भी चल रही है और हम जल्दी जल्दी खरीदारी करना चाह रहे हैं ताकि हम वो रमजान में इबादत कर सकें और ईद को अच्छे से मना सकें। ईद में क्या पहनने का फैसला किया आपको? हमने इस बार पठानी सूट लिया है हमने और लखनवी टोपी ली है और बस वो पहन के हम ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे।
भोपाल में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर सीप सितारे, मोती, जरदोजी से बने हुए कपड़ों की होती है, तो मर्दों में पाजामा और कुर्ते की डिमांड, जिनमें सबसे ज्यादा लखनवी कुर्ते पाजामे की डिमांड है। दुकानदारों ने रमजान के एक महीने से पहले ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जूते चप्पल की दुकान हो या चूड़ियों की दुकान, सब पर खवातीन की भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि पहले अशरे से ही रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है। मैं ईद के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रमज़ान शुरू हो गए, ईद तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और मैं हमेशा यहीं से सूट लेके जाती हूँ और ये इतने ग्रेसफुल लगते हैं यहाँ के सूट, तो मैं यहीं से लेती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं सूट के लिए एक्साइटेड रहती हूँ और दूसरी ईदी के लिए ख़ास। बस ज़्यादातर तो इबादत का मौका मिलना चाहिए रमज़ान में, इसलिए परचेजिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। इसलिए लखनवी सूट अपने हस्बैंड के लिए, बेटी के लिए फ्रॉक और अपने लिए लखनवी फ्रॉक, ताकि वो बहुत ग्रेसफुल लुक देता है लखनवी सूट पहनना। तो क्या खास तैयारियां हैं जाएंगी इस बार? कुछ नए कपड़े तैयार करें, कुछ नई वैरायटी? जी, हमने इस बार न्यू क्लोथ्स लिए हैं और उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स दिखाए थे, तो हमने उसमें एक स्पेशल क्लोथ चूज़ करा है उसमें, और हमने उसी को सिलेक्ट करा है जो हमें पसंद आया था। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? इत्र फरोशों ने जहां मुल्क और बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ अक़साम की टोपियों की भी भरमार है। किसी को बांग्लादेशी टोपी पसंद है, तो किसी को तुर्की, तो किसी को रामपुरी टोपी, तो किसी को इंडोनेशिया की टोपी पहनकर नमाज पढ़ना है। भोपाल के बाजार में इत्र की सैकड़ों वैरायटी के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमुए भी तैयार किए हैं। हम ज्यादातर इत्रियात खुद बनाते हैं और बेचते हैं। इस बार क्या खास बनाया है? इस बार हमारे यहाँ का इत्र फरिश्ता, इत्र गुलदस्ता, इत्र सहरा, इत्र असवद और इत्र शाहीन, ये हमारा अपना प्रोडक्ट, हमारा अपना। इस बार रमजान में महंगाई चारों तरफ बढ़ी हुई है, आपको इस पर क्या फर्क पड़ा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। परफ्यूम स्मेल के अंदर ये साजिद रेन वाजिद परफ्यूमर्स की तरफ से जो है लेटेस्ट लास्टिंग वाले जो है बहुत अच्छे परफ्यूम स्मेल में इत्र आए। इसके अंदर इत्र जो है आफरीन है, इत्र सानिया है, इत्र दिलशाद है, इत्र फिज़ा है। ये जो है बहुत चल रहा है, बहुत लाइक कर रहे हैं, इसकी स्मेल काफ़ी रहती है। नाज़रीन, भोपाल ही वो तारीखी शहर है जिसे तारीख के औराक में उसकी इस्लामी खिदमत के सबब बगदादुल हिंद के नाम से याद किया गया है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल जब भोपाल आए और उन्होंने यहाँ की मसाजिद से सहर के वक्त में उठने वाली आदान को सुना, तो ये कहा कि यह सहर जो कभी फ़रदा कभी है इमरोज़, नहीं मालूम की होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। नाज़रीन, ETV का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक यहीं पर ख़त्म होता है। इसके साथ ही नाज़रीन, कल सुबह 3:30 बजे ETV का ख़ास प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलें। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का। कल इंशाअल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान